अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ ज़िशान अहमद एंड यू आर वाचिंग Z360 व्लॉग्स। जी गाइस, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अपना जो मोस्ट रिसेंट टूर है उसकी वीडियोस को अपलोड करना शुरू करूंगा। तो इस सीरीज़ का नाम मैंने रखा है मिशन हुंजा। तो मिशन हुंजा की जो सीरीज़ है इसका पहला एपिसोड वो बिल्कुल रेडी है और इस एपिसोड को मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकूं। तो जो चीज़ें रह गई हैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट के नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर मैं इनको रिपीट ना करूं। तो इस चीज़ को आप लोगों ने रेट करना है और इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना है। सो लेट्स गो टू द वीडियो। वक्त है 9:30 और तारीख है 7 अगस्त 2020। तो दोस्तों, इस वक्त हूँ मैं सुजुकी चैम्पियन यादगार लाहौर में और अपनी बाइक को प्रॉपर ओवरऑल जो है मैं चेक करवा रहा हूँ और इसमें किसी किस्म का कोई नुक्स तो नहीं है। तो इसके बाद जो है अपना जो जर्नी है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं यादगार चौक से। मैं और इमरान जो हैं दोनों हम लोग इकट्ठे होके तो निकल पड़े हैं अब रावलपिंडी की जानिब, जो कि हमारा पहला डेस्टिनेशन है। तो रावलपिंडी जो है वो जाते हुए तकरीबन 3.5-4 घंटे गाड़ी पे लग जाते हैं और बाइक पे जाएंगे तो ज़ाहिर बात आपको ठहर के जाना पड़ेगा। तो उस वक्त आपको जो है तकरीबन 5 घंटे भी लग सकते हैं। तो व्यूवर्स, 11 बजे जो है हम लोगों ने अपना जो जर्नी है वो लाहौर से बाइक के मेंटेनेंस के बाद स्टार्ट किया था। तो पहला जो ब्रेक है हम लोगों ने गुजरांवाला में लगाया, वो भी डेफिनेटली आपको लगाना पड़ेगा। और इस दौरान में हमने फिर जो है चाय भी इंजॉय की। तो चाय ज़बरदस्ती गुजरांवाला की जो चाय है वो बहुत अच्छी होती है आम इलाकों की निस्बत। तो खैर हमने जो चाय पी के अपने आप को जो है दोबारा फ्रेश किया है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टे था वो गुजरात में था। गुजरात में भी हम लोगों ने जो है चाय पी, फिर देन निकल पड़े ना की सीध में बिल्कुल पिंडी की जानिब। तो पिंडी पहुंचकर फिर हमारे साथ एक प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि बस किसी के साथ ना हो। तो दोस्तों, हम अपना जो रास्ता है वो भूल चुके थे। तो खैर काफ़ी कोशिशों के बाद, फिर नेविगेशनल मैप्स के यूज़ के बाद और कुछ मुकामी लोगों की मदद के साथ हम लोग जो है ना आखिरकार अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में कामयाब हुए। तो बस हमारा जो है ना मोस्टली 15 से 20 मिनट जो हैं वो इसी काम में ज़ाया हो गए। अदरवाइज़ रेस्ट हाउस पहुँच के फिर डेफिनेटली फ्रेश भी होना था हमने, क्योंकि आगे भी जर्नी करना था। तो खैर वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लेके आखिरकार रेस्ट हाउस वाली गली मिली। फिर वहाँ से रेस्ट हाउस की जानिब जो है हम जाना शुरू हुए। तो दिल को बड़ा सुकून और तसल्ली मिली जब हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचे और सोचा ये कि आराम कर लेंगे, लेकिन आराम हम बाइकर्स के नसीब में कहा। तो ये अल्लाह का बड़ा लाख लाख करम हुआ कि हम बखैरियत जो है रेस्ट हाउस पहुँच गए और सुबह के 4:30 हो गए थे। तो सोहेल भाई ने हमें वेलकम किया। इस वेलकम के बाद हम लोगों ने शावर लिया और शावर के बाद नाश्ता करके फिर से सफ़र के लिए तैयार हो गए। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। एक बड़ी खुशाइंद बात सुनने में आई है कि गवर्नमेंट ने टूरिज़्म भी खोल दी है। अदरवाइज़ हम इंतज़ाम सारे करके आए हुए थे, लेकिन अब ये है कि इंशाल्लाह फ्री माइंड के साथ हम जो अपना सफ़र है वो आगाज़ करने लगे हैं पिंडी से। सबसे पहले तो आपको मिलवाते हैं जनाब सोहेल भाई। कैसे हैं सब? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए सोहेल, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तैयारी मुकम्मल है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। और ये इंशाल्लाह सीरीज़ आप सबको पसंद भी आने वाली है। स्कर्दू की सीरीज़ बनने वाली है और छोटे से लेके बड़े राइडर तक सबको मानना पड़ेगा। और जो नए राइडर्स हैं ख़ास तौर पे उनके लिए तो एक अच्छा टाइम है। खास तौर पर ये भी है, लेकिन हमारी नज़र में ये भी अब पुराने हो जाएंगे। जब जाएंगे तो ये कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि राइड के क्या करना है और राइड के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो ये सब आपको ये बाइक गाइड करेंगे। तो पूरा इनकी सीरीज़ देखनी है आप। जी इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? बस हम बहुत एक्साइटमेंट के साथ जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो ये टूर है सारे राइडर हैं और यूट्यूबर हैं। और खुशी की बात यह है कि हम जहाँ जा रहे हैं वो पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत तरीन और ख़तरनाक तरीन इलाका है। यहाँ की जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, जो भी जाते हैं ना वो बहुत कुछ देख लेते हैं, खुदा की कुदरत और वहाँ की हसीन वादियाँ, अबशारे, जन्नत जैसा मनाजिर। लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको बहुत से कांटों से गुजरना पड़ता है। तो उस कांटों से गुजरने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। तो मैं अपने 70 पे जा रहा हूँ और बाइक के साथ 150 सीसी है और एक बड़ी यानी कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जनाब 70 ग्रैंड टूर पे जा रही है, ठीक है। और इंशाल्लाह भाई से यानी कि भाई एक्सपीरियंस है
और मैं न्यू कमर इस फील्ड में, काफ़ी चीज़ें जो हैं सीखने को मिलेंगी मुझे इंशाल्लाह। तो लेट्स ट्राई के कैसा हमारी रहता है कोशिश journey। ये होती है कि हम जहाँ जाते हैं बस वहाँ से अपनी जो जर्नी है वो आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जो लोग नहीं जा सकते कोई इशू की वजह से, वो हमारी जर्नी देख के पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन एरिया देख सके। यही हमारी इससे हम खुद खुश होते हैं, फीलिंग होती है। तो हमारे साथ रहिए इस जर्नी में, आपको बहुत कुछ मिलेगा देखने को। बहुत ज़्यादा सीरीज़, बहुत बड़ी सीरीज़ है। हमारे 12 दिन की ट्रैवलिंग है, तो 12 दिन में हम आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। और मैं थोड़ा सा ब्रीफ देता चलूँ। बाइक्स आपको बताया कि ये जो राइडर बॉय हैं ये बेसिकली 70 पे हैं, ठीक है। उसके बाद इमरान भाई हैं, इमरान भाई YBR पे जा रहे हैं। उसके बाद मेरी बाइक है, मेरे पास GS 150 है। और उसके बाद सुहेल भाई की बाइक है, माशाल्लाह ये भी GS 150 है। तो देखते हैं अब रोड चैम्पियन कौन सी बाइक होती है। तो खैर कहने का मकसद ये कि ओवरऑल जो है एक्सपीरियंस गेन करने के लिए जो है टूर किया जा रहा है, क्योंकि बाकी जो हमारे साथ हजरात हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। तो आई होप सो कि आप इंजॉय करेंगे हमारी सीरीज़ में। इट्स टाइम टू गो नाउ। थैंक यू। तो सुबह के 5 बजे हम लोगों ने जो अपना जर्नी है वो स्टार्ट किया, और हमारा जो इरादा था वो था कि नारान पहुंचकर वहाँ पर कैंपिंग करेंगे और वहाँ का जो मौसम है उसे एंजॉय करेंगे। तो गाइज़ हम लोग नारान तो नहीं खैर पहुंच सके, बट इस दौरान में मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझसे क्या मिस्टेक्स हो गई जिनकी वजह से सफ़र का थोड़ा मज़ा ख़राब हुआ। पहली बात तो ये कि जब मैं एक्शन कैम मैंने ऑन किया अपना, तो उसमें जो माइक था मोटो व्लॉग के लिए, उसको मैं प्लग इन करना प्रॉपर्ली भूल गया। यानी कि प्लग इन तो किया लेकिन वो प्रॉपर्ली जैक जो है अपनी जगह पे नहीं बैठा था, जिसकी वजह से मेरी जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। इसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। सेकंड चीज़ ये कि आप जब भी नारान और ये बालाकोट वाली साइड में निकलें तो कोशिश करें कि रात के टाइम में या सुबह के आखिरी पैर में जो है ना सफ़र कर लें, ताकि एबटाबाद और मानसहरा का जो रश है वो आपको ना मिले। तो खैर हम लोगों ने इस दौरान में बाइक की मेंटेनेंस भी जो है वो जारी रखी। मीन टूल्स तो थे हमारे पास सारे, तो एक दो जगह पे मेरा ये हैंड गार्ड लूज़ हो गया थोड़ा सा, तो इसको भी हमने टाइट किया। यार बस मुंह उठा के जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। लोअर से निकाल दिया घर वालों ने, हम निकल पड़े हैं। आपकी आवाज़ बहुत फट रही है, आवाज़ फट रही है ना। हाँ आवाज़ फट रही है। हाँ तुम्हारी आवाज़ सही है, बाकी सब कुछ सही है। और सेंसिटिविटी ने ज़्यादा की भी। तो व्यूवर्स रात 11 बजे से ऑनवर्ड हम सफ़र कर रहे थे, तो इस दौरान में एक दो बार नींद का झटका बड़ा शदीद किस्म का लगा, बट इस इशू को जो है हमने चाय पी के क्लियर किया। तो उसके बाद दोबारा से अपना जर्नी स्टार्ट किया और एबटाबाद जो है हम पहुंच गए। तो एबटाबाद हम लोगों ने स्टे नहीं किया, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि रश से अवॉइड करते हुए, ट्रैफिक से अवॉइड करते हुए जल्द से जल्द जो है बालाकोट की जो रोड है उस पर चढ़ जाए। तो तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद फिर हम लोग मानसहरा जो है वो एंटर हो गए। तो मानसहरा से फिर हम लोगों ने जो अपना रूट सेलेक्ट किया वो था बाईपास का बालाकोट जाने के लिए। तो बालाकोट की रोड पर
एक मज़ेदार चीज़ के सड़क अच्छी है, साफ़ सुथरी है, और सेकंड चीज़ ये कि जो कर्व्स हैं वो बड़े स्लाइड और ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म के हैं, ड्राइव करने का मज़ा आता है। तो जो आंखें नींद से बंद हो रही थी बालाकोट की हदूद में एंटर होते साथ ही, वो ऐसे खुल गई जैसे चौदहवीं का चांद होता है। तो गाइज़ बालाकोट के एक तो सफ़र को हम लोगों ने एंजॉय किया, और सेकंड ये कि आपस में हंसी मजाक और चुटकुले भी चलते रहे। और बालाकोट शहर की हदूद से पहले एक पेट्रोल पंप आता है PSO का, वहाँ से हम लोगों ने रिफिलिंग करवाई, और यहाँ के पेट्रोल का जो मेयार है वो बहुत अच्छा और ज़बरदस्त है। तो यहाँ से रिफ़िल करवा के हमारा प्लान था कि हम चिलास के बाद फिर दोबारा से रिफिलिंग करवाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहता हूँ कि बालाकोट हम पहुँच चुके हैं। तो उसके बाद अब बालाकोट पे PSO का पंप है जहाँ से हम रिफ्यूलिंग करवाएं, और रिफ्यूलिंग के अलावा अपनी रिफ्यूलिंग भी की, फ्रेश हुए हैं और पानी वगैरह पिया। इसके बाद हम इंशाल्लाह हमारा जो सफ़र है वो मांडरी तक होगा। मांडरी पहुँच कर फिर हम खाना वगैरह खाएँगे, खाना खा के तो फिर अपनी वही डेस्टिनेशन नारायण, वहाँ पे नाइट कैंप करेंगे और एंजॉय करेंगे वहाँ के मौसम को भी साथ में। और मैं अपने सुहेल भाई को ज़रा मुखातिब करना चाह रहा हूँ। सुहेल भाई कमेंट्स अपने देंगे कि सफ़र हमारा कैसा रहा। और सफ़र के ऊपर बात करूँ तो थोड़ा सी मिस्टेक अपनी है लेट निकलने की वजह से। अगर जो टाइम पे निकलते जो ट्रैफिक मिली है ना थकावट से, उसकी वजह से रास्ता तो जैसे कि नॉर्दर्न एरिया का सबको पता ही है ऐसा होता है, नॉर्मली होता है, ना ज़्यादा अच्छा ना बुरा। लेकिन बालाकोट तक आने के लिए आपको कम से कम सुबह टाइम से निकलना चाहिए, और ताकि आपको ये अब्बाद का जो ट्रैफिक है ना मनसेरे वाली ये ना मिले, तो आपको और मज़ा आएगा इस ट्रैवल में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो बालाकोट का हमारा रूट था मैंने तो बहुत एंजॉय किया है। जैसे वो टर्न आ रहे थे बड़े स्लाइड से, आप बहुत नॉर्मल से टर्न ले रहे हैं, मुझे तो बहुत मेरी सर जैसे ही हाइट उतरते हो ना बालाकोट के लिए आते हो तो साथ ही किनार रिवर है, तो जो व्यू आना शुरू हो जाता है और जो आपको फीलिंग आती है ना वो सबसे हट के है। तो मेरी नज़र में ये है कि सबसे बेस्ट मूवमेंट यहाँ पर आपका बालाकोट इंटर होते ही स्टार्ट हो जाता है, फिर कगान तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। चलें इंशाल्लाह हमारी स्टोरी जो है वो कंटिन्यू रहेगी और मज़ीद नई चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। ये देखें जी, ये है बालाकोट शहर। इसका मैं आपको एक मंजर तस्वीर सा दिखा रहा हूँ। दरिया कुनहार ज़बरदस्त तरीके से बह रहा है, देख के मज़ा आ रहा है। हाँ ज़बरदस्त है। तो गाइज़ बालाकोट के बाद जो है खूबसूरती वो बेइंतहा बढ़ना शुरू हो जाती है, और इस खूबसूरती को बयान करने के लिए मेरे पास अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं हैं। और इसके अलावा इस खूबसूरती को ही इंजॉय करने के लिए हमने फिर एक जगह पर ब्रेक भी लगाई, और ब्रेक लगा के वहाँ के जो नज़ारे थे उनको कैमरे की आंख में कैद भी किया।
ले जनाब, हम महांडरी से कुछ पहले एक ये रिवर पॉइंट इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो मौसम औसम है, मज़ा आ रहा है, और साथ में कुछ हमारे भाई ये भी खूब मज़ा करवा रहे हैं हमारे साथ। और रह की बात पॉइंट सर बेहतरीन है, और इसके बाद मौसम भी बेहतरीन है माशाल्लाह। ऐसा हुआ है कि और नॉर्दर्न एरिया की सबसे मजे की चीज़ जो है नारायण की खास तौर पे जो फेमस है, जी हाँ, एक पहाड़ के बाद एक आप चोटी चढ़ते और उतरते हो, बारिश फिर चोटी चढ़ते हो, बिल्कुल बारिश, ऐसे हमने इस चीज़ और को प्रॉपर next- एंजॉय किया। ऐसे ही है, क्या बात है। बहुत मजे का। और ये बाकी हमारे जो हमारे क्रू में बाकी मेंबर्स हैं, इमरान भाई, और ये इनको जानते ही होंगे आप। अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन हम गुजार रहे हैं, बस यही दिन है बेशक गुजारने वाले। आगे तो टेंशन से बड़ी ज़िंदगी है, बड़ी। ऐसे ही है। देखो लोगों, महांडरी आ गया।